हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो जैसे कि आप सभी को बताइए कि एडब्ल्यू टीपीओ के जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस के अंदर वो स्टार्ट हो चुके हैं। सॉरी फॉर दैट। वो 16 जनवरी और आज एक मिनट सेकंड क्या 16 जनवरी थी आज और पहला एग्ज़ाम इसके स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप बच्चों के रिव्यू देखेंगे तो साइंस का जो लेवल है एक्चुअली वो इजी टू मॉडरेट जो है साइंस पूछी गई है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जिस तरीके की प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं उसी तरीके की साइंस लगभग दिल्ली पुलिस के अंदर पूछी जा रही है। ये प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए अच्छा ही हुआ होगा, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर और खुद से भी करने का प्रयास आप कीजिए। Question number first दिया गया है, how much energy does a 160 gram cricket ball have when it is thrown at a speed of 22 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सिंपल सा है भाई कि ये बोल रहा है कि कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मच एनर्जीज, गतिज ऊर्जा, कितनी गतिज ऊर्जा रिलीज करेगी जब जो है 160 ग्राम की कोई बॉल, यानी एम की वैल्यू कितनी दी गई 160 से किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.160 kg इसका आंसर होगा। और स्पीड की बात करें तो स्पीड v जो है 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। और जो इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम जो एम है, एम की वैल्यू 0.1, और वी की अगर हम स्क्वायर करेंगे उसका तो 484 बाई इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लगभग जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा वो आएगा 38.72 जूल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चंस में जो है दिल्ली पुलिस के पेपर में न्यूमेरिकल्स बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, वेबर पर सेकंड यानी कि किसके बराबर है। तो वेबर प्रति सेकंड जो है वो एक्चुअली बराबर होता है किसके, वोल्ट के। वोल्ट, और वोल्ट बेसिकली विद्युत क्षमता को मापता है कि विद्युत क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट के माध्यम से। एम्पियर धारा का मात्रक है, सिंपल सी बात है भाई, धारा का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली मात्रक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और कूलाम काहे का मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, सो बेनिफिशियल है और काफी ज्यादा रिलेटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वोल्ट इज इक्वल टू होता है वेबर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी इज, यानी कि बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है एक्चुअली, तो उसमें मीथेन पाया जाता है एक्चुअली, CH4 मीथेन गैस पाई जाती है बायोगैस में और सीएनजी में। सीएनजी के फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस सीएनजी। और कोई बहुत से एग्जाम में इसकी फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सीएनजी की फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस एज, यानी कि जो कैलोरी का मान है इकाई को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो केजी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। और एक कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है ये आपको बताना होगा। तो एक कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 4.18 जूल जो है इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। और किस तरह होता है, बेसिकली ऊष्मा इससे हो जाती है, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा PSI यानी कि दबाव को मापने के लिए किया जाता है इसको, पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका मात्रक है। और ये किसका मात्रक है, एक्चुअली दबाव का, दाब का मात्रक है। माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल टू होता है। और ये mmHg यानी कि mmH जो है वो पारा मरकरी जो है उसके मिलीमीटर में जो है मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गन मेटल
गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल किसके कंपोजिशन से बेसिकली बनता है? तो इसका राइट आंसर कॉपर और जिंक के जो है कंपोजिशन से बनाया जाता है किसको? गन मेटल को। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ ए लिक्विड नॉट वेट ग्लास इट्स एंगल ऑन कॉन्टेक्ट इज, पूछा गया है कि यदि एक दर्प कांच को गीला नहीं करता है, ठीक है, तो तब इसका जो संपर्क कोण है वो क्या होगा? तो संपर्क कोण उस टाइम पर होगा ऑब्स्ट्रू यानी कि अधिक कोण, और अगर गीला करता है तो फिर राइट एंगल से भी कम हो जाता है, एक्यूट एंगल होगा फिर इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर गीला करता है तो एक्यूट होगा, और नहीं करता है तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज इसका एंगल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्लॉट गिविंग ए इनकॉइकियस सॉल्यूशन ऑफ P लेस देन, एक्चुअली pH की वैल्यू है लेस देन 7। इससे पूछा गया कि एक्चुअली किन इनमें से कौन सा विकल्प है, ऐसे लवण है ये जो साल्ट दिए गए हैं, या कौन सा है जो 7 से कम यानी कि अम्लीय जिसकी प्रवृत्ति है वो कौन है? सॉल्यूशन देता है पानी के साथ घुलने के बाद, तो 7 उसकी जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, तो वो कौन सा साल्ट है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है और एक इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NH4Cl प्लस H2O, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद जो बनता है वो बनता है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कितने का HCl हाइड्रोक्लोराइड भी बनता है। सो ये इसकी जो पीएच वैल्यू होगी, पीएच का जो मान होगा वो क्या होगा? लेस देन 7। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हु गिव्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? ठीक है, यानी कि गुणित अनुपात का नियम बेसिकली किसने दिया था? तो ये काफी ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो डाल्टन जी जो थे उन्होंने दिया था। कब दिया था? 1803 में एक्चुअली ये वो लिया था किसका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इफ यू लुक इनटू ए मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन यू, देन व्हाट इज द टाइप मिरर इज? यानी कि अगर आप एक दर्पण में देखते हैं और आप पाते हैं कि प्रतिबिंब जो है जो आपका रिफ्लेक्शन है उसके अंदर वो आपसे छोटा है, तो किस तरीके का आप दर्पण में आप देख रहे हैं? तो उत्तल दर्पण की ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर की, कि वहां पर जो है जो इमेज होती है, ठीक है, इमेज वो स्मॉलर बनती है। ठीक है, और उत्तल कैसा होता है? उत्तल ऐसा होता है जिसका चिकना प्लस जो है वो उभरा हुआ होता है, और अवतल कैसा होता है? झुका हुआ। ठीक है, मुड़ा हुआ। तो ये हो जाएगा उत्तल और ये हो जाएगा अवतल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाँ, an object is released from a certain height above the ground just at the time it touches ground it will be process of, यानी कि बोल रहा है कि किस प्रक्रिया। हाँ, तो एक वस्तु को जो है आप कुछ हाइट से नीचे गिराते हैं, तो जब वो जमीन को छुएगी तो उस टाइम पर जो है उसकी कौन सी ऊर्जा जो है, किस ऊर्जा, कौन सी एनर्जी होगी उसमें? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्पीड से बॉल गिर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए राइट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर। इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी कि यू, तो वो होती कितनी होती है? एम जी एच। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है और यहाँ से जो है सिंपल न्यूमेरिकली बन सकता है। सबकी वैल्यू आपको दी जाएगी, बस आपको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नोन एज अ फ्यूजन? यानी कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है जिसको संगलन के रूप में जाना जाता है? तो ठोस से एक्चुअली द्रव में परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई चीज ठोस है उसका परिवर्तन जो है लिक्विड में हो गया है, तो उसको बोलेंगे क्या? फ्यूजन, यानी कि संगलन की प्रक्रिया। तो समझे, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, राइट आंसर है। और इसके अलावा जो है अगर द्रव से ठोस बन रहा है, लिक्विड लिख लेते हैं, इन चीजों को भी आप नोट करते चले तो अच्छा होगा। लिक्विड टू ठोस अगर चला गया कोई, लिक्विड टू सॉलिड, तो उसको क्या बोलते हैं? ठोसीकरण। अगर कोई द्रव से गैस बन गया, लिक्विड से गैस हो गया कोई चीज, लिक्विड टू गैस, तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण।
तो ये सब जनरल टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन, यानी कि अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे अमीन अमोनिया जो है NH3, तो नाइट्रोजन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है किसका, एमाइन का, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि लोहे का अयस्क कौन सा है इन तीन चार में से, ठीक है। तो सिडेराइड एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। सिडेराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, FeCO3, यानी कि आयरन कार्बोनेट, ठीक है। और इसके अलावा लोहे के जो अलग अलग जो इसके ओर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट है, नोट कर लेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इसके अलावा गोएथाइट और लाइमोनाइट, ठीक है, लाइमोनाइट। तो ये कुछ इसके जो है अयस्क हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है मेलाकाइट, मेलाकाइट जो है वो किसका अयस्क है, कॉपर, ठीक है, कॉपर। मतलब बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम। और एंगलस्टाइन जो है वो किसका है, शीशे का, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप थोड़ा सो रहे हैं उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि नंबर्स तो भाई रहते हैं ये सब के। सो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, द पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच मान रहता है वो किस किस के बीच में रहता है, तो एक्चुअली वो 7 to 7.35 से लेकर 7.45 तक जो है इसका पीएच वैल्यू रहती है ह्यूमन बॉडी की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सब चीज़ें आपको पता ही है कि पीएच 1 से अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय होगा, और पानी की अगर जो है यूनिवर्सल सॉल्ट होता है, वो यूनिवर्सल सॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एग्जैक्ट 7 होती है, ठीक है। इसको आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH, ठीक है। फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपके सामने मिलेगा कि CH3CH2OH, तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और 2 कार्बन है, 1 2, तो एथेनॉल इसका राइट आंसर होगा, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो CH3COOH, सबको पता है, क्लोरोफॉर्म है, मीथेन है, मीथेन CH4, ठीक है। इस तरीके के जो जनरल फॉर्मूलेज है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट, यानी कि जो ध्वनि की तारत्व है, तारत्व वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तारत्व भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जो है मच्छर का भिनभिनाना और शेर की दहाड़, दोनों में तारत्व किसका ज़्यादा होता है, मच्छर का भिनभिनाना उसकी, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है तो तारत्व भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज आयरन ऑफ, अल्फा जो कण है बुद्धि आवेशित आयन होते हैं किसके, हीलियम के। सबसे बताया कि अल्फा अल्फा कण जो है, सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है किसका, अल्फा कण का, तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है एक्चुअली। हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, ठीक। और इसी का जो है द्विआवेशित होता है हीलियम, ऐसे कर सकते हैं द्विआवेशित ऐसे, ठीक है, डबली चार्ज। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा कण इसको बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का सबको पता है, बेरिलियम लिथियम सबको पता है, ये सिंपल क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिट्रिक एसिड, इनमें से किसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनता है, तो इसमें है संतरे, यानी कि ऑरेंज में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टमाटो है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट करके बताएंगे। फिर चलो मैं बताते हैं, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, टमाटो में पाया जाता है। कहते हैं सोर मिल्क, खट्टा खट्टा जो मिल्क होता है उसमें कौन सा जो है
और पाया जाता है तो लैक्टिक लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें यही है सिट्रिक एसिड वाला, ऑरेंज में पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सिट्रिक एसिड में, इमली और इमली, जो भी खट्टे पदार्थ है, नींबू, ठीक है, उन सभी में कैसा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एम न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो सभी को पता है। एक एक्चुअली इसकी छोटी सी ट्रिक है, ईट पर नाच। इससे आप पता चलता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉमसन जी ने। ठीक है, जैसे टॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक, जेम्स चैडविक। तो इससे आप याद रख सकते हैं, बहुत ही फेमस है और आसानी से याद हो जाता है। तो जे चैडविक, जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अब तक पढ़ा है कि था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और जो फोर्थ जो है, जो फिफ्थ इसकी स्टेट है वो है बोस एंड एस्टाइन का स्टेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें 20 क्वेश्चन किए गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं कि फालतू में कुछ भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है भाई। और आप बच्चों के, हो सकता है कि आपको यकीन ना आ रहा हो, लेकिन आप बच्चों के रिव्यूज आप चेक करेंगे जाकर, तो साइंस जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जा रही है, तो एक गोल्डन चांस के तरीके से आप इसको देखेंगे। सो आप एक बार रिव्यू जरूर देखिए बच्चों के जिन्होंने आज एग्जाम दिया है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।